दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। ये है आम जिंदगी। ये दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे कहते हैं कुली नंबर 1। ये है मेंटोस जिंदगी। तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। और गाइस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बॉलीवुड मूवी कुली नंबर 1, जो कि रीमेक थी 1997 में आई। कुली नंबर 1। लेकिन मूवी दिखाने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि इस मूवी में हमारे वरुण भैया हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई कहानी की शुरुआत होती है हमारे छोटे वरुण से, जो कि अपनी मम्मी से स्टेशन पर बिछड़ जाता है। और तभी मिलते हैं उसे बिग बी, जो कि उसे कूली बना देते हैं। हाँ भाई सही है ना, एक्टर कैसे बना देते हैं अभिषेक बच्चन का ही देख लो। मेरा मतलब छोड़ो। और फिर हमें आगे दिखाते हैं कि एक शादी का रिश्ता हो रहा होता है, जिसे हमारे परेश भैया ठुकरा देते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए था ऐसा दामाद जिसकी जेब में हो माल एज लाइक। और वो हमारे पंडित की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन एक मिनट, हमारा पंडित भी जाते जाते उन्हें चैलेंज देके जाता है। जैसे पिछले मूवी में करिश्मा कपूर को मिला था कुली नंबर 1। वैसे इस मूवी में तेरी बेटी को मिलेगा चूतिया नंबर 1। और फिर हमें आगे दिखाते हैं कुछ ऐसे लौंडे जो कि हमारे कूली चच्चा के साथ बदतमीजी कर देते हैं। और तभी हमारे धवन भैया भी आ जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है हमारा एक्शन। और तभी हमारे वरुण भैया को पता चलता है कि ये लौंडा अपने साथ ड्रग्स कैरी करके ले जा रहा था। और फिर हमारे वरुण भैया और उसकी टीम इस लड़के को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती है। और फिर ये लौंडा गुस्से में बोलता है, ये सुन बे गोविंदा के सस्ते वर्जन गोविंदा लाइट, जिस दिन मैं बाहर निकला ना, तुझे नहीं बचा पाएगी तेरी 4 फीट की हाइट। और फिर हमारे धवन भैया भी मारते हैं अपना कॉपी किया हुआ डायलॉग। और प्यार से लोग मुझे कहते हैं चूतिया नंबर 1। और आगे हमारा पंडित सोच ही रहा होता है, गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। तभी उसके हाथ से हीरोइन की तस्वीर जाती है फिसल, और हमारे धवन सर के सीने पर जाती है चिपक। और हमारे धवन सर को फोटो देखते हीरोइन से प्यार हो जाता है। Hello guys, I am Sunny. देन हमारा हीरो पंडित से बोलता है, ये मेरी इससे शादी करा दे। बट हमारा पंडित इज लाइक, दो कौड़ी का इंसान औकात भूल गया रे। लेकिन तभी हमारे पंडित के दिमाग में खुराफात जागती है, क्योंकि हमारे पंडित को वो लड़का मिल चुका था। चूतिया नंबर 1। और हमारा पंडित इज लाइक, तू जा रे, मैं कराएगा तेरी शादी। देन हमारा हीरो खुशी में गाता है एक गाना, उई माँ। मारे लो कच्चा और फिर नेक्स्ट डे ये लोग महंगी सी गाड़ी लेकर और नकली अमीर बनकर पहुंच जाते हैं हीरोइन के होटल। लेकिन हमारे हीरोइन हीरो को गलती से समझ लेती है प्लम्बर। शी वाज लाइक, ये चल रहा है टंकी सही कर। लेकिन वहाँ की टंकी को भी नहीं पसंद आती वरुण धवन की करतूत, और टंकी भी देती है हमारे हीरो पे मुंह। और तभी हमारे हीरोइन का पानी पे पैर पड़ जाता है, और हमारे हीरो और हीरोइन का लव एंगल स्टार्ट हो जाता है। उई माँ। और थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन को पता चल जाता है ये प्लम्बर नहीं, ये तो मिलियनेयर है। प्यारी समझ गई। और वहीं दूसरी तरफ हीरो का ड्राइवर और हीरोइन की बहन भी स्टार्ट कर देते हैं। उई माँ। और फिर हमें आगे दिखाते हैं कि हमारा राजपाल यादव बन के अफलातून परेश रावल से कहता है, जीजा जी शहर में आया है एक नया मिलियनेयर कार्टून। जिसे सुनने के बाद हमारे परेश रावल बी लाइक, पैसा ही पैसा होगा। और वो सीधा पहुंच जाते हैं हीरो के पास ताकि वो देख सके हीरो का कारोबार। फिर हमारा हीरो चालू कर देता है लंबी लंबी फेंकनी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। जिसे सुन के हमारे परेश भैया इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनका दामाद मिल चुका था। लेकिन एज यू नो हमारा हीरो इस मूवी में है तो दो कौड़ी का इंसान। तो इसलिए एक दिन उसकी कूलीपंथी बाहर आ जाती है, और जिसे देख के हमारी हीरोइन इंप्रेस भी हो जाती है। पॉइंट नोट कर लो, लड़की पटाने में काम आएगी। और फिर हमारा हीरो हो जाता है खुश, बेटा मौज कर दे। और तभी हमारा हीरो रात में हीरोइन के घर पहुंच जाता है। बिल्कुल सबर नहीं है इसे, तड़प ही ऐसी है ना। और हीरोइन को करता है प्रपोज, और हीरोइन कर देती है हाँ। अभी दोनों के बीच में होती है एक, और फिर मूवी में आता है कॉपी किया हुआ गाना। चलो गाना तो छोड़ देते। मैं तो रास्ते से जा रहा था। अरे तू जा रही। और आगे हमारे परेश भैया पहुंच जाते हैं हीरो के पास, मांगने को हीरो का हाथ। लेकिन हमारा पंडित कर देता है इनकार, एंड ही इज लाइक, अरे बड़े साहब नहीं मानेंगे, तू यहाँ से निकल, तेरे जैसे तो 36 आएंगे। लेकिन हमारे परेश भैया चालाक होते हैं, और वो पंडित को कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे पंडित मान जाता है। पैसे को खाएगा क्या? और फिर ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि बड़े साहब को बिना बताए शादी करेंगे, क्योंकि नहीं मारेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है, हाय दैया। समझ तो गए हो गया। फिर अगले दिन हमारे हीरोइन की होने लगती है विदाई। लेकिन हमारे हीरो की पड़ी थी फटी, क्योंकि उसके पास घर तो क्या, इतना भी पैसा नहीं था कि वो खरीद सके चड्डी। समझ रहे हो?
और फिर हमारे हीरो हीरोइन पहुंच जाते हैं हीरो के बंगले पे, जो कि हीरो का है ही नहीं। और फिर हमारा हीरो हीरोइन से कहता है, ये तो यही रुक, मैं अपने बाप को बता के आता है उसका नाजायज बेटा घर पे बहू लेके आया है। फिर जैसे ही ये दोनों बंगले के अंदर पहुंचते हैं, बंगले का मालिक और उसका बेटा आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उसका बेटा ड्रग्स का बिजनेस करता था। और हमारे हीरो को उसकी शक्ल देख के याद आ जाता है, ये वही लड़का है जिसकी उसने करके धुलाई थी, जेल की हवा खिलाई। फिर हमारे हीरो और पंडित करते हैं एक ड्रामा कि हीरो के बाप ने हीरो को कर दिया जायदाद से बेदखल, क्योंकि किसी लड़की के सामने इसका ढीला हो गया था पैंट के अंदर का पजामा। फिर मामला सुलटने तक हमारे धवन भैया हीरोइन को ले जाते हैं एक सस्ते से घर में रहने के लिए, जहाँ पे ये दोनों फिर से स्टार्ट कर देते हैं। हाय दैया। फिर हमारा हीरो वापस से स्टार्ट कर देता है कूलीपंथी, और तभी उसे दिखाई देता है एक बच्चा जो कि ट्रेन की पटरियों के बीच में पता नहीं क्या कर रहा था। लेकिन तभी हमारा हीरो बन जाता है रावण मूवी का जीवन। और फिर वो एक जंप मार के बच्चे को बचा लेता है। मुझे माफ कर दिया आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। और तभी वहाँ पे परेश रावल आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका दामाद एक कूली है। लेकिन हमारा हीरो उन्हें पहचानने से कर देता है इनकार एक डायलॉग के साथ। ये दुनिया मेरा घर है, बस स्टॉप मेरा अड्डा, और हगने के लिए मैं कभी भी टॉयलेट यूज नहीं करता, कोई शक। जब घर ही नहीं है तो बाथरूम कहाँ होगा? सही बात बोले भैया। और तभी कहानी में एंट्री होती है पंडित की, और वो हमारे परेश रावल को जवाब देता है उल्टा सीधा, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, लाइक सीता और गीता। और हमारी हीरोइन और उसका बाप मान भी जाते हैं। लेकिन हमारे परेश भैया के मन में था, मन में दूसरा लड्डू फूटा। और वो कराना चाहते थे अपने छोटी बेटी की शादी हमारे कूली भैया के साथ। और वो हमारे कूली भैया को ले जाते हैं अपने गेस्ट हाउस, ताकि उसकी बेटी और कूली भैया कर सके मेकआउट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन थी परेशान, क्योंकि हमारे वरुण सर अभी तक घर नहीं आए थे। नहीं समझ जाओ बिजी कहाँ पे है। और फिर ये सारे लोग मिलकर पहुंच जाते हैं पुलिस के पास, और हमारे जॉनी भैया फोटो देख के बोलते हैं, चूतिया लिखा है क्या? और फिर ये लोग पुलिस वालों को समझा के घर वापस ही लौट रहे होते हैं। तभी हमारे वरुण सर गेट पे ही मिलते हैं। लेकिन हमारे जॉनी भैया को हीरो पे हो चुका था शक, और वो पहुंच जाते हैं रात में परेश रावल के घर। और वो परेश रावल से कहते हैं, ए वो दोनों मुंडे दो नहीं एक छे, मानना है तो मान वरना चल बस। लेकिन अब हमारे परेश भैया को भी हो चुका था शक, and he was like, baby what the f-? इसलिए वो अपने दोनों बेटियों का एक हनीमून पैकेज बुक करा देते हैं और खुद छुप के दोनों पे नजर रखने लगता है। लेकिन हमारा हीरो चालू होता है और वो अपने दोस्त के साथ उसकी दूसरी बेटी को फिट कर देता है। और तभी आता है मूवी में एक गाना, ओ भाई लड़कों को कम लड़की कर रही है। वरुण सर करण जौहर का असर आ रहा है। छोड़ो छोड़ो। लेकिन उस हनीमून की वजह से परेश रावल की छोटी बेटी हो जाती है प्रेग्नेंट। सही खेल गया बहन। और हमारे परेश रावल सीधा पहुंच जाते हैं बड़े साहब के घर, ताकि वो उनसे पाए रिश्ता जोड़। लेकिन हमारे बड़े साहब परेश रावल का कर देते हैं रोस्ट और साफ साफ बोल देते हैं, भाग मादर। लेकिन बड़े साहब के मैनेजर को सब कुछ पता चल जाता है और वो उसके बेटे को कॉल करके सब कुछ बता देता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो और हीरो का दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो हमारे कूली भैया को मार देंगे, I mean झूठ मूठ का। और वो दोनों खाली गाड़ी को पहाड़ी से देते हैं फेंक, ताकि सबके मुंह से निकले कि दारू पी के गाड़ी ठोक दी। लेकिन इन सब में फायदा हमारे ड्राइवर का हो जाता है, क्योंकि उसे उसका प्यार मिल जाता है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और तभी हमारे बड़े मालिक का मैनेजर आके हीरो से बोलता है, ये चल रहे तेरे को बड़े मालिक ने बुलाया है, और हाँ तेल लगाना मत भूलियो। और हमारा हीरो डरते डरते बोलता है, थूक से काम नहीं चलेगा। और जैसे ही हमारा हीरो वहाँ पे पहुँचता है, उसे पता चलता है कि बड़े मालिक को तो किसी ने चाकू मार दिया। बेसिकली उनका बेटा हमारे हीरो को फंसाना चाहता था। और तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, लेकिन हमारा हीरो वहाँ से भाग जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि अभी तक बड़े मालिक मरे नहीं है। लेकिन हमारे हीरो को था डर कहीं बड़े मालिक का बेटा मालिक को मार न दे, इसलिए वो मर्दाना सिस्टर बन के सीधा पहुँच जाता है हॉस्पिटल। कितने मनुष्य लग रहे हो। तभी हमारे परेश रावल को भी पता चल जाता है कि उनका दामाद कूली है। तभी हीरोइन को भी पता चल जाता है कि ये नर्स नहीं, ये तो उसका पति है। And she was like, तुम तो ठहरे कूली सामान ही उठाओगे, जो भी पहली गाड़ी आएगी उसके पीछे भाग जाओगे, भाग साले। और जैसे ही मालिक का बेटा उसे मारने वाला होता है, जैसे ही हीरो वहाँ पे आ जाता है। एंड यू नो फिर क्या हुआ होगा। और फिर हमारा हीरो बड़े मालिक को लेके भागने लगता है, लेकिन तभी हमारे विलन में आ जाती है अजीब सी ताकत और वो हीरो को पकड़ के कूट देता है। और ये सब हमारी हीरोइन देख रही थी, और वो फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसे फेंक के मारती है जैसे वो बॉल हो। फिर हमारी हीरोइन हीरो को कर देती है माफ, बिकॉज यू नो ऐसे मजे और कौन दे सकता है। तभी हमें पता चलता है स्ट्रेचर पे बड़े मालिक नहीं बल्कि परेश रावल था। एक्चुअली हमारे परेश भैया को पता चल चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो कुछ तो अच्छा किया। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे कूली आ जाते हैं। भाई ट्रेनों की स्ट्राइक है क्या? खैर छोड़ो छोड़ो। और हमारा हीरो हीरोइन के बाप को बचा लेता है, और हाँ हमारे बड़े मालिक भी बच जाते हैं, जिसकी खुशी में हमारे बड़े मालिक हीरो को कर लेते हैं अडॉप्ट। और अब हमारा हीरो सही में बिलियनर बन चुका था, और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मैं इससे ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और हाँ मैंने सेकंड चैनल पे भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफी लोग कंप्लेन कर रहे थे भाई डिस्क्रिप्शन वाला लिंक वर्क नहीं कर रहा, तो भाई मैंने वो फिक्स कर दिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई यूट्यूब पे सर्च कर लो जल्लू भाई की क्लास, और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। और हाँ मैंने टाटा बोला है, चलो भाई अब मैं चलता हूँ।